नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट टू से आफ्टर यू गेट पेड फर्स्ट। मान लो जीनेस के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जीनेस ने मुझे पैसा भेज दिया। नहीं कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। पैसा जीनू का ही लूंगा। मैं आपसे काम करूंगा तो पैसा थोड़ी ना दूंगा। वाह, प्राउड ऑफ यू भाई, भाईचारा। नहीं मतलब हम साथ में काम कर तो पैसा नहीं लेगा, सही बात है, सही बात है। तो मान लो नहीं, मैंने बोला पैसा नहीं दूंगा। नहीं, अरे कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम किसी क्लाइंट ने हमें अभी अभी इनवॉइस पे करा है, या उसने अभी अभी हमारा जो बैलेंस था वो उसने बैलेंस कर दिया, ठीक है, मतलब हम पे कर दिया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं थम्स अप रिसीव्ड। अरे सबसे बेकार, ऐसा लगता है कोई मुझे ठेंगा दिखा रहा है, इतना बेकार रिएक्शन है ना वो कि रिसीव्ड, यस रिसीव्ड। अरे सिर्फ इसमें भी नहीं, मान लीजिए कोई अपन किसी प्रोजेक्ट का काम करें, मैं किसी को चेंजेस दे रहा हूँ, या फिर कोई आपसे कोई कन्वर्सेशन के बिटवीन में भी आगे कन्वर्सेशन एंड हो गई है तो वो रिएक्शन देके छोड़ देगा। इतना घटिया रिएक्शन है ना वो, उसने कहा हार्ट वाला रिएक्शन तो वो ज्यादा बेटर है। आप हार्ट वाला भेजो और बोलो कि आई हैव रिसीव्ड दिस। उसके बाद आप कुछ ऐसा ऐड करो जिससे क्लाइंट को थोड़ा अच्छा फील हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, मान लो कोई क्लाइंट है, उसके साथ मैंने काम करा, उसने मुझे पैसा दिया, मैं बोलता हूँ कि ब्रो आई हैव रिसीव्ड दिस, ठीक है, ब्रो बोल रहा हूँ बट फिर भी रेस्पेक्टफुल बोल रहा हूँ, उसको अपने लेवल पे लेके नहीं आ रहा, एक रेस्पेक्ट वाले, हमने पहले बोला था ना रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए हमेशा, तो फनी या काइंड ऑफ जेनरिक बट रेस्पेक्टफुल, ब्रो आई हैव रिसीव्ड दिस। उसके बाद जो लाइन है ना, आपको सुन के मजा आ जाएगा। मैं बोलता हूँ while working on this project I have learned a lot। यस, उसको लगता है कि भाई मैंने इसको सिखाया है, तो वो आपकी तरफ उसको लगता है कि ये इवन इफ यू आर एक्सपर्ट। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि हम तो एक्सपर्ट है यार, हम क्यों बोले, हमें तो इतने साल हो गए हैं एजेंसी में काम करते हुए, हमें इतने साल हो गए हैं कोई कंपनी में काम करते हुए, मैं क्लाइंट को क्यों बोलूँ कि मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ या मैंने कुछ चीज़ें सीखी। आप ये बोलो कि यू आर, फॉर एग्जाम्पल मान लो अब हमें बहुत एक्सपीरियंस है, कोई नए क्लाइंट ने हमें मैसेज भेजा है और उसकी प्रोफाइल जो है हमारे दूसरे क्लाइंट के मुकाबले बहुत लो है या बहुत वीक है, तो मैं पता है क्या बोलूँगा कि हे ब्रो आई हैव रिसीव्ड योर पेमेंट, राइट, you are so pleasant to work with, yeah, we have really enjoyed working with you, yeah, you are like easily one of the best clients for us। उसको कितना अच्छा फील होगा भाई, रिलेशनशिप कितना बेटर होगा, उसको लगेगा भाई आप उसकी केयर कर रहे हो, आप उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हो। यही तो चीजें चाहिए इंसान को। you just text better, make better relationship and make more money, ये सिंपल सी लाइन है। जनता पॉलिटिकल पार्टी का इससे सपोर्ट नहीं करती। पॉलिटिकल पार्टी कुछ करती है, उनके लिए मान लो फ्री में राशन दे रही, चुपचाप लेके घर चली गई, बस। यस, हाँ, ये कुछ भी ग्रेटफुलनेस नहीं भाई, कुछ भी ग्रेटफुलनेस नहीं। हम मान चलो, आप देखो अभी बहुत सारे से कंट्रोवर्सी चल रही है कि मोदी जी ने ये करा, मोदी जी ने बहुत सारा नेगेटिव बोला है, ठीक है, मोदी जी ने चलो बहुत नेगेटिव करा है, लेकिन क्या जो चीजें मोदी जी ने अच्छी करी है आप उनकी तारीफ करके देखो ना। इनफैक्ट कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए भी उन्होंने पिछले टाइम से अच्छी चीजें करी है। मैं बोलता हूँ आप जितना उनको प्रोटेस्ट करते हो ना कि यार खराब कर रहे हो, मत करो खराब, तो और ज्यादा खराब करेंगे, पर उन्होंने कुछ चीज अच्छी करी, बोलो भाई ये बड़ा बजट करा है तूने, तो देखो वो चीज को कितना और बजट डाल के उस चीज को कितनी बढ़ाते हैं। ऑल्दो मेरे हिसाब से है तो वो भी ह्यूमन ना, भले ग्रीडी है, भले लालची है, पर है तो इंसान नहीं ना। उनकी तारीफ करो, वो आपके लिए काम करेंगे। ओके, करेंगे ना। तो हमेशा जब भी इंसान आपको पे कर रहा है तो ये मैसेज डालो ही, मैसेज हमेशा करो कि आप कैसे आपको अच्छा फील हुआ, कैसे वो आपके लिए वैल्यूएबल है। इनफैक्ट ये चीज आप अपने पेरेंट्स के साथ भी ट्राई कर सकते हो, अगर वो आपको कुछ 100% वो आपसे कुछ, जैसे मान लीजिए कि पापा मम्मी आपके लिए कोई चीज लेके आए हैं, कोई चीज लेके आए, आप उनको सिर्फ ये मत करो, क्या उनकी ड्यूटी है, एज ही शुड, क्या भाई, नहीं भाई, अरे यार पापा आप तो बहुत बढ़िया चीज लाए हो, मुझे बहुत पसंद आई, अगली बार आप मतलब वो मस्का भी नहीं लगाना, बेटर मतलब कुछ की तारीफ कर दो तो उनको अच्छा लगेगा। मतलब फ्लैट टोन में बोल दो कि यार पापा बड़ा अच्छा चीज लेके आए हो, थैंक यू। तो कुल मिला के बस ये जो टेक्सटिंग फील प्राउड भाई, ये जो बस टेक्सटिंग का गेम है, इससे आपका बिहेवियर, सामने वाले का बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है आपका कि आप कैसा बिहेव करते हो, और आपका रिलेशन बहुत ही बेटर होता है इन सब चीजों को फॉलो करते हो तो। और ज्यादा टेक्सटिंग आप अच्छा ही करोगे तो आप प्रॉफिट इजीली, ये चीज आप नहीं करते हो ना, इसीलिए क्लाइंट को जब मन होता है कि मुझे प्रोजेक्ट बंद करना हो, चुपचाप बंद कर देता है। अरे और ये चीज की वजह से क्लाइंट इनवॉइस डिले करता है भाई कि हाँ ठीक है 2 महीने बाद दूंगा। अरे अभी रिसेंटली वो एडिटर, मैं उसके साथ हमने कुछ प्रोजेक्ट पे वर्क किया था, पर उसमें उसको प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया कि इस प्रोजेक्ट पे हम वर्क नहीं कर सकते हैं।
तो बोलता ठीक है भाई, मैंने उससे पूछा, मैंने उसको डायरेक्ट मना नहीं करा, मैंने भी अब देखिए उसने काम खराब, मतलब उसने काम सही टाइम पे नहीं दिया, भले उसकी कुछ सिचुएशन होगी, तो भी मैंने उससे पूछा कि यार आपने मुझे काम सही टाइम पे नहीं दिया, इफ वी कैन फाइंड ए मिडिल वे, और आप इस प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहते हो या जबकि नहीं। तुम उसको काम दे रहे हो, तुम उसको पैसा मैं दे उससे रहे हो। पूछा कि करना है, उसने डायरेक्ट नो ब्रो बोल दिया, मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद बस नो ब्रो बोल दिया। हाँ नो ब्रो। अरे उसके बाद अरे! और उल्टा उसने मुझे एक टेक्स्ट लगा कि अगर आपके पास शॉर्ट फॉर्म का कोई क्लाइंट हो तो मुझे बता देना। और फायदा लेना चाह रहा है भाई, फायदा नहीं हमारे लेना। तो कुछ तारीफ कर रहे। मतलब कुल मिला के आपको अपनी काम की अथॉरिटी लेनी है, और टेक्सटिंग में आपका बिहेवियर साफ झलक जाता है। साफ होना चाहिए। पता है बहुत सारे लोग मतलब मुझे बोलते हैं कि जो एजेंसी चला रहे हैं, मुझे बोलते हैं कि भाई हमारे क्लाइंट्स ना इनवॉइस बहुत डिले करते हैं। ठीक है, मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है, क्या आपने ये चीज़ करते हो अपने क्लाइंट के साथ? बोलते नहीं यार ये तो बहुत जेनरिक है, ऐसा कौन करता है। मैं बोलता हूँ ऐसा तुम लोग नहीं करते भाई, तुम किस दुनिया में जी रहे हो भाई? तुम कौन सी एजेंसी चला रहे हो? तो आपको स्किल सीखनी टेक्सटिंग की और एवरीथिंग की। अजय कितने मिनट का हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज़ अब और करते हैं। तू याद रख कि कहाँ कहाँ पे हम पोज ले रहे थे ताकि तुझे काटने में। अब मेरा सबसे लास्ट पॉइंट है व्हाट टू से, है ना? ठीक है, अब हमारा फाइनल टॉपिक आता है कि आप क्या बोलोगे उनको, क्या बोल के आप डील एंड करोगे अगर क्लाइंट आपके साथ काम करना ही नहीं चाहता, वो बस जा रहा है, उसको करना ही नहीं है आपके साथ काम, तब आप क्या बोलोगे? अब देखिए इसमें स्टार्ट प्रिंसिपल में आपको बता दूं कि अगर आप मान लीजिए इसका फायदा क्या होगा, ये ट्रिक आप यूज़ करोगे ना, तो मान लीजिए आपके साथ क्लाइंट अभी वर्क नहीं कर रहा, बट उसके फ्यूचर में उसके दिमाग में आपको रहोगे कि यार मैंने उस बंदे के साथ काम किया था, वो बंदा अच्छा था, तो अगर मे बी मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता तो वो आपको फ्यूचर में, और नहीं फ्यूचर में वो अगर वो खुद वर्क नहीं देता तो आपको रेफरल ही दे देगा। मेरा एग्जांपल बताऊं? अरे हाँ,